नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं वेदांता कैरियर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, नंबर सिस्टम में अभी तक हम 4 पार्ट ला चुके हैं, वो पार्ट आपने देख लिए होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिमाइंडर थ्योरम। एग्जाम में अक्सर करके इस रिमाइंडर थ्योरम में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, इस टॉपिक को आप बड़े ही प्यार से देखें और समझने की कोशिश करें। ऐसा इस टॉपिक में कुछ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा या कुछ कठिन हो। जब आप इसे समझने की कोशिश करोगे तो एक ही बार में ये रिमाइंडर थ्योरम आपकी समझ में आएगी। दोस्तों, मैंने एक बात देखी है कि आप जब भी वीडियो को देखते हो, आप लोग शुरू से लेकर और आखिर तक वीडियो को नहीं देखते हो। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है, अगर आपको कोई भी टॉपिक पूरी तरह और अच्छी तरह से समझना है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर और आखिरी तक देखा करें। बीच में उसमें से कोई भी पॉइंट मिस न किया करें, जिससे कि आपका कोई भी पॉइंट न छूटे। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, रिमाइंडर थ्योरम। देखो, रिमाइंडर थ्योरम जिसे हिंदी में शेषफल प्रमेय बोला जाता है, इसमें क्या होता है, आपको एक सवाल दे दिया जाएगा इक्वेशन मल्टीपल में या फिर एडिक्शन में, और आपसे कहा जाएगा कि बताइए इस इक्वेशन में जो शेषफल बचेगा वो क्या होगा। तो अभी सवालों पे आने से पहले कुछ बेसिक्स हम जान लेते हैं कि रिमाइंडर हम कैसे ज्ञात करते हैं। देखो, इतना तो सभी को आता ही होगा कि अगर कोई संख्या जैसे आपको दे रखी है 48 और हम इसे 9 से डिवाइड करें और हमसे कहा जाए या मैं आपसे कहूँ बताइए कि इसमें जो आपके सामने नंबर लिखा हुआ है जो शेषफल बचेगा वो क्या होगा, तो सीधा सीधा बता देंगे कि सर 9 पंजे 45, तो 48 में से 45 को माइनस करेंगे तो यहाँ से जो हमारा रिमाइंडर मिलेगा वो मिलेगा हमको 3। जैसे कि मैंने कहा नंबर लिखा हुआ है 27 और इसे डिवाइड करना है 5 से, कि इसमें रिमाइंडर क्या होगा। तो जब 27 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर मिलेगा वो मिलेगा हमको 2। इतना तो बेसिक है, बहुत नॉर्मल सा है कि शेषफल क्या होता है या शेषफल कैसे निकालते हैं छोटे छोटे नंबर्स का, इतना आप जानते ही होंगे। लेकिन जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, आइए उसे देखते हैं। देखो, एक तो तरीका हुआ हमारा कि हम रिमाइंडर जब निकालते हैं सीधा सीधा कि जो नंबर हमारा प्लस में बचता है, लेकिन एक दूसरा केस भी होता है, दूसरी तरीके से भी हम रिमाइंडर पता कर सकते हैं। वो कैसे कि जैसे मानो आपके सामने कोई नंबर लिखा हुआ है 52 और आपको इसे डिवाइड करना है 9 से, तो यहाँ से जब हम रिमाइंडर निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 9 पंजे 45, तो रिमाइंडर कितना मिलेगा हमें, यहाँ से 7 मिलेगा। अब देखो, एक दूसरी तरह से हम इसे कैसे निकाल सकते हैं। जब हम इस 52 को 9 से डिवाइड करेंगे तो अभी तो हमने क्या 9 पंजे 45, तो यहाँ से मिल गया हमें रिमाइंडर से 7। लेकिन हम एक स्टेप अगला भी ले सकते हैं, यानी एक अगला मल्टीपल भी हम ले सकते हैं। जैसे 9 छिक्के 54, अब 54 क्या है, ये 52 से ज़्यादा आ गया, तो वहाँ से जो हमें रिमाइंडर मिलेगा वो मिलेगा हमें -2। इस तरह भी हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। लेकिन जब कभी भी रिमाइंडर हम माइनस में लेके चल रहे हैं, अब रिमाइंडर माइनस में तो लिखेंगे नहीं, फिर अगली कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है कि माइनस वाले रिमाइंडर को, जो हमारा डिवीजर होता है यानी जो हमारा भाजक होता है, जिस संख्या से हम भाग देते हैं 9, उस डिवीज़र में से और माइनस कर देते हैं। अगर माइनस में आ रहा है हमारा रिमाइंडर तो कितना निकल के आएगा यहाँ से हमारा रिमाइंडर, तो यहाँ से निकल के आएगा रिमाइंडर हमारा 7। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये ऐसे करने की क्या ज़रूरत है जब हमारा सीधे ही निकल के आ रहा है, तो उसके लिए भी आप परेशान न हो। जब आगे सवाल आएंगे तो वो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये तरीका मैं आपको क्यों बता रहा था कि रिमाइंडर को माइनस में भी लेके क्यों चलते हैं। अगर आप जहाँ देखोगे यहाँ पे जो नंबर 7 है और जो -2 है, तो इसमें कौन सा छोटा है अंक हमारा, इसमें छोटा अंक है हमारा -2। तो आगे जब हमारे सवाल आएंगे तो हमें यही लेना पड़ेगा कि जो नंबर हमारा छोटा आए उसी को हम रिमाइंडर मान के चलेंगे, ताकि हमें सवालों को सॉल्व करने में आसानी होगी और आप सवाल को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आइए 1-2 एग्जाम्पल के माध्यम से इसे और समझते हैं। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे आपके बोर्ड पे कोई नंबर लिखा, मैंने लिख दिया 49 और मैंने इसे डिवाइड किया 5 से। अब एक केस होगा कि जब आप लेंगे कि 5 9 45, यहाँ से रिमाइंडर बच जाएगा आपका 4, और दूसरे केस में कि 5 धाम 50, उस कंडीशन में आपका रिमाइंडर यहाँ से क्या बच जाएगा, वो मिलेगा -1। तो जब -1 बनेगा तो क्या बताया मैंने कि डिवीज़र में से फिर उसे और माइनस कर दें, तो डिवीज़र में से यानी 5 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा यहाँ से 4, यानी दोनों ही केस में हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ से 4 मिलेगा। चलो सवालों के माध्यम से इस बात को समझो कि कैसे इनका यूज़ करना है। जैसे मैंने आपके सामने नंबर लिखा, नंबर का एक सवाल लिखा कि 95 108 और 34, और इसे मुझे डिवाइड करना है 12 से। तो बताइए इसमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो हमको कितना मिलेगा।
अब देखो, अब इस नंबर को हम मल्टीपल तो करेंगे नहीं कि 95, 108, 34 इन सबको हम मल्टीपल करें और फिर 12 से डिवाइड करें और तब जा करके हम देखें कि जो हमारा रिमाइंडर मिलेगा वो हमको क्या मिलेगा। हम क्या करेंगे, जो अभी हमने तरीका सीखा कि रिमाइंडर को हम दोनों तरह से निकाल सकते हैं, एक तो माइनस की फॉर्म में या फिर दूसरा प्लस की फॉर्म में, उस मेथड को ही हम इस तरह के सवालों पे अप्लाई करेंगे। चलो, तो इसे बताने से पहले मैं आप एक छोटी सी बात और बता दूं, कभी भी अगर हमें माइनस और माइनस के साइन का मल्टीपल करना पड़े तो वो क्या हो जाता है, वो साइन हमें फिर प्लस में मिल जाता है। यानी माइनस और माइनस का कभी मल्टीपल करेंगे तो हमें प्लस मिल जाएगा, लेकिन जब माइनस और प्लस का मल्टीपल करते हैं तो वो हमेशा हमें माइनस का ही साइन देता है। अब इस चीज़ का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। जिसको पता होगी बात है, जो समझेगा वो इसे सॉल्व कर लेगा, जो इसे नहीं आएगा समझ में वो अक्सर यहाँ पे गलतियाँ करेगा। तो ध्यान रखना, माइनस माइनस का जब भी मल्टीपल होगा प्लस मिलेगा और माइनस प्लस का जब भी मल्टीपल होगा माइनस मिलेगा। या फिर इतना ध्यान रखना कि माइनस के जब हम पेयर बना लेंगे, यानी दो दो के पेयर में अगर कोई संख्या माइनस की आ जाएंगी तो उनका मल्टीपल करने पे हमेशा हमें प्लस में ही मिलेगी नंबर। जैसे आप यहाँ से देखें तो 12 से जब 95 को हम भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा आपके 12 अट्ठे 96, तो हमको मिल जाएगा यहाँ से माइनस का एक रिमाइंडर। अगली कंडीशन में यहाँ से कितना मिलेगा कि 12 9 108, यहाँ से हमें रिमाइंडर मिलेगा 0, या एक काम करो, इस 108 तो 0 हो जाएगा, हाँ, तो यहाँ पे लिख दो 107 कि 12 से जब हम 107 को डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 12 9 108, यानी कि यहाँ से भी कितना मिलेगा हमको माइनस का 1। और अगले वाले में देखेंगे तो 12 3 36, और जो 36 से 34 को माइनस करेंगे तो कितना रिमाइंडर मिलेगा हमारा यहाँ से माइनस के 2। तो हमें 3 रिमाइंडर मिले तीनों नंबर्स में अलग अलग। पहले वाले में कितना मिला, माइनस का 1, दूसरे में कितना मिला, माइनस का 1, और तीसरे में कितना मिला, माइनस का 2। अब सबसे पहला काम आपको करना है कि ये देखो जो माइनस का साइन है वो कितनी बार यूज हो रहा है। तो 1 2 और 3, माइनस का साइन यहाँ पे 3 बार यूज हो रहा है, 3 बार यूज हो रहा है, यानी एक पेयर बन जाएगा, एक हमारा बचेगा माइनस का। या फिर इस तरह ध्यान रखना कि जब विषम नंबर बार यूज हो माइनस तो हमें माइनस ही मिलेगा, और जब सम नंबर के बराबर यूज होगा तो हमें प्लस मिलेगा। तो इनका मल्टीपल करने पर हमें क्या मिलेगा, 2 1 2 2 1 2। तो जो रिमाइंडर मिला वो मिला हमें माइनस के 2। अभी क्या सीखा था कि रिमाइंडर अगर हमारा माइनस में आ रहा है तो हम क्या करते हैं, उस रिमाइंडर को डिवीजर में से और माइनस कर देते हैं, यानी जो हमारा भाजक है उसमें से एक बार और माइनस कर देंगे। तो 12 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो कितना रिमाइंडर निकल के आएगा हमारा 10। यही क्या होगा, इस सवाल का आंसर होगा। मतलब जब हम इस इक्वेशन को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा, यहाँ से हमें रिमाइंडर मिलेगा 10। चलो, समझ पाए होंगे इस बात को। आइए नहीं समझे, अगले क्वेश्चन के माध्यम से इसे और समझने की कोशिश करें। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 62 44 183 और आपका 179, और इस पूरे नंबर को मुझे डिवाइड करना है 15 से। और मैं कहूँ बताइए अब इसमें रिमाइंडर क्या होगा। तो बस जो अप्रोच मैंने अभी बताई उसे आप अप्लाई करें। देखें, जब 62 को हम 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा भाग हमारा, पूरी बार 15 चौके 60। तो 60 जाने पे रिमाइंडर कितना मिला हमें, यहाँ से मिल गया 2, यानी कि प्लस के 2। अगला 15 से जब 44 को डिवाइड करेंगे तो 15 3 45, 45 में रिमाइंडर हमें कितना मिल जाएगा, हमको मिलेगा माइनस के 1। और 180 को डिवाइड करेंगे तो 15 12 180, यहाँ से रिमाइंडर कितना मिल जाएगा हमको 3, यानी कि प्लस के 3। और लास्ट है आपका 179, 15 12 180, तो यहाँ से जो रिमाइंडर मिलेगा वो हमको कितना मिल जाएगा, माइनस का 1। तो हमारे पास यहाँ से 3 रिमाइंडर मिले, 2 -1 3 और -1। सबसे पहले यही देखना है कि माइनस कितनी बार यूज हो रहा है, तो माइनस हो रहा है 2 बार यूज, 2 बार यूज हो रहा है तो दोनों मल्टीपल करके हमें क्या दे देंगे, प्लस का साइन दे देंगे। तो बस सीधा सीधा इन नंबर्स का गुणा कर दें, गुणा करने पे क्या मिलेगा, 2 1 2 2 3 6 और 6 1 6। तो सीधा सीधा रिमाइंडर जो मिला वो मिल गया हमें प्लस के 6। जब प्लस में मिल रहा है तो यही हमारा आंसर होगा, यानी कि रिमाइंडर हमारा मिलेगा इसका हमें 6। गुड, चलो एक क्वेश्चन और देखें, फिर थोड़ा चेंज करेंगे सवाल में। देखिए जैसे 31 65
127 63 और इसे मुझे डिवाइड करना है 16 से कि बताइए अब इसमें रिमाइंडर क्या होगा। तो सॉल्व करने की कोशिश करें। देखो मैं करता हूँ। तो 16 से जब हम 31 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा, 16 दूने 32 यानी कि माइनस का 1। और 16 से जब 66 को डिवाइड करेंगे तो 16 चौके 64 मतलब कि यहाँ से 2 मिल जाएगा प्लस का सीधा सीधा। 16 से इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितनी बार कटेगा हमारा, 16 दूने 32, 32 दूने 64, 64 दूने 128 यानी कि यहाँ से मिलेगा हमें माइनस का 1। और 63 में 16 चौके 64 मतलब यहाँ से भी हमें कितना रिमाइंडर मिलेगा, माइनस का 1। अब देखो यहाँ पे पहले ये काउंट कीजिए आप कि जो माइनस का साइन है वो कितनी बार हमारा रिमाइंडर दे रहा है। तो 1, 2 और 3, तो हमें 3 बार माइनस के साइन में रिमाइंडर यहाँ पे मिल रहा है। मतलब जब हम इन तीनों का गुणा करेंगे तो साइन हमें किस में मिलेगा, माइनस में। तो गुणा करें तो सबको गुणा करने पे हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा माइनस के 2। और जब रिमाइंडर हमें माइनस में मिल रहा है फिर क्या करेंगे, उसे डिवीजर में से अगले स्टेप में और माइनस कर दें। तो 16 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 14। तो यही क्या होगा इस पूरी इक्वेशन का आंसर, यानी कि रिमाइंडर हमें इसमें मिलने वाला है। चलो समझे होंगे इस बात को। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन और देखें अभी, फिर इसके बाद हम गुणा वाली सीरीज को छोड़ के प्लस में या माइनस में लेके चलेंगे। देखो जैसे हमें दे रखा है मानो 43, 86, 68 और आपको दे दिया एक 137 और इसे हमें डिवाइड करना है 14 से कि इसमें रिमाइंडर क्या मिलेगा। चलो वीडियो पॉज करें और खुद से करने की कोशिश करें, फिर मैं बताता हूँ। देखो 14 से जब 43 को डिवाइड किया तो कितना मिलेगा हमें, 14 3 42 यानी कि यहाँ से रिमाइंडर मिलेगा 1। अगले में देखें 14 से जब हम 86 को काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 14 5 70, 14 6 84 मतलब यहाँ से रिमाइंडर मिलेगा हमको सीधा सीधा प्लस के 2। और अगला है 68, तो यहाँ से कितना मिलेगा, 14 5 70 मतलब कि माइनस के 2। और 137 यानी 14 धाम 140 तक हो गया पूरा, तो कितना मिलेगा यहाँ से माइनस के 3। तो इन चारों रिमाइंडर में क्या है कि 2 बार हुआ है माइनस का यूज, 1 2, और जब हम 2 बार माइनस का यूज हुआ है तो इन नंबर्स का आपस में मल्टीपल करेंगे तो हमें किस में मिलेगा मल्टीपल, हमें मिलेगा प्लस में। तो गुणा कर दो सबके, कितना मिला 3 दूने 6 और 6 दूने 12। तो यहाँ से जो रिमाइंडर मिला वो हमें कितना मिला, वो मिला हमें 12। तो बस तो रिमाइंडर होगा हमारा इस इक्वेशन का 12। इस बात को समझ पाए होंगे अच्छी तरह। ओके मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझे इस बात को। जैसे एक और लिखते हैं, जैसे अगला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है 1398 गुणा 15,997 गुणा 3005 और इस पूरी एक्सप्रेशन को मुझे डिवाइड करना है मानिए 100 से। और कहूँ बताइए अब इसमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो हमको क्या मिलेगा। चलिए देखें 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो सबको पता है 100 कब डिवाइड करिएगा, जब एंड में 0 आएगा। तो बस 0 से जितना ऊपर या नीचे हमारा कोई अंक जा रहा है वही हमारा इसमें रिमाइंडर मिलेगा। जैसे 100 से मैं इस 1398 को काटूँ, 98 है तो यहाँ से मुझे रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, माइनस के 2। यहाँ पे 97 लिखा हुआ है तो यहाँ से रिमाइंडर कितना मिल जाएगा मुझे, माइनस के 3। और यहाँ पे 05 लिखा हुआ है तो यहाँ से रिमाइंडर कितना मिलेगा मुझे, सीधा सीधा 5। तो ये 3 रिमाइंडर हमें मिले, 2 3 5। और 2 माइनस का कितनी बार यूज हो रहा है, 2 बार, एक इसमें और एक माइनस दिन में। तो इन तीनों का गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा, साइन तो प्लस में मिल जाएगा। तो जैसे 5 दिया 15 और 15 दूने 30, तो प्लस का साइन मिल गया 30। तो बस यही क्या होगा हमारा रिमाइंडर होगा 30। अगर यहाँ पे माइनस 1 बार 3 बार या 5 बार 7 बार कुछ इस तरह यूज होता है तो जो हमारा रिमाइंडर आता है वो माइनस में आता है। फिर जो माइनस में आता है रिमाइंडर उसे क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम डिवीजर में से और माइनस कर देते हैं। चलो तो इस बात को आप अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। देखो इसके बाद क्या है कि नंबर्स जब आपको प्लस में दिए जाएंगे तो जिस तरह हम मल्टीपल में सॉल्व कर रहे थे उसी तरह हम प्लस में सॉल्व करेंगे, या माइनस में दिया जाएगा तो माइनस में सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपके सामने कोई नंबर लिखा गया कि 67 + 5 और इसे डिवाइड करना है आपको 68 से।
कि बताइए इसमें जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा। अब इसे तो आप आसानी से ऐसे भी कर सकते हो, 67 + 5 कितना हो गया, ये आपका हो गया 72। और जब 72 को मैंने 68 से डिवाइड किया तो सब बता देंगे कि यहाँ से रिमाइंडर जो मिलेगा वो कितना मिलेगा हमको, वो मिल जाएगा 4। या दूसरी अप्रोच क्या है जो हमने भी सीखा कि 68 से जब हम 67 को डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर मिलेगा वो किसका मिलेगा हमें, -1। और जब 68 से 5 को करेंगे तो सीधा सीधा रिमाइंडर में किसका मिलेगा, +5। अब देखो बीच में प्लस का साइन है, यहाँ पे -1, यहाँ पे +5, तो -1 और +5, तो यहाँ से जो रिमाइंडर मिला वो हमें कितना मिला, वो मिला 4। देखो करने को ऐसे भी कर सकते थे, मैं आपको बता सकता था, लेकिन मैंने आपको ऐसा क्यों बताया, इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि ये जो सवाल आते हैं इस फॉर्मेट में वो ऐसे सीधे सीधे नहीं आता कि 67 + 5/68। उस कंडीशन में क्या होता है, या तो पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे हमें इसकी बहुत बड़ी पावर दे दी होती है और फिर हमें वो सॉल्व करना होता है, तब हमें यही अप्रोच लगानी होती है सॉल्व करने के लिए। देखें जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे मैं आपके सामने कोई सवाल लिखूं, मैंने लिखा 56 और इसकी पावर लिख दी मैंने 108 + 55 और इसे मुझे डिवाइड करना है आपका 57 से, ठीक है। और बताओ इस एक्सप्रेशन में जो रिमाइंडर मिलेगा वो हमको क्या मिलेगा। देखो समझा इस बात को। अब ऐसा तो नहीं कि 56 और 55 को हम ऐड कर लेंगे और तब हम 57 से भाग देके इसे सॉल्व कर लेंगे, उस कंडीशन में गलत होने के चांस होंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 56 को डिवाइड करेंगे कितने से, 57 से, और जब 57 से इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो कितना मिलेगा भाई, यहाँ से मिलेगा हमें रिमाइंडर, चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ, वो मिलेगा -1। और इस -1 की फिर कितनी पावर है, इसकी पावर है 108 और प्लस, और जब 57 से हम 55 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से रिमाइंडर कितना मिलेगा, 55 ही मिलेगा। देखो इस बात को ध्यान रखना कि जब हम किसी संख्या से किसी दूसरी संख्या को भाग करें और जो भाग जाने वाली संख्या है वो डिविजन से छोटी हो तो वही रिमाइंडर होता है भाई। जब ऊपर ही नहीं है, एक्स्ट्रा ही नहीं है, कुछ भाग देने के लिए नहीं है, तो वही हमारा रिमाइंडर होगा। अब और -1 की पावर दे रखी है आपको 108, तो जब 1 को हम स्क्वायर करें या क्यूब करें तो हमेशा 1 ही रहता है। बस ये ध्यान रखिए कि साइन हमारा यहाँ पे माइनस में है, और जब माइनस की पावर एक सम संख्या हो तो हमेशा हमें क्या देगी, वो प्लस में देती है, और जब माइनस की पावर एक विषम संख्या हो तो वो हमें माइनस ही देती है। अभी हमने सीखा था कि जब माइनस के जोड़े बन जाएंगे तो उनका मल्टीपल करने पर हमें क्या मिलेगा, प्लस का साइन मिलेगा। तो बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब माइनस में कोई डिजिट है और उसकी पावर एक सम संख्या है यानी इवन नंबर है, उस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, वो प्लस देगा। तो -1 की पावर 108 है तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस आगे कितना है आपका 55, और 55 और 1 कितना हुआ 56। तो बस यही क्या होगा, हमारा इस सवाल का आंसर होगा। तो इसमें से जो हमें रिमाइंडर मिलेगा वो मिलेगा 56। चलो समझे होंगे इस बात को, और क्वेश्चंस के माध्यम से समझने की कोशिश करें। जैसे एक और क्वेश्चन लिखूँ मैं आपके स्क्रीन पे, बोर्ड पे, कि आपको लिखा हुआ है 89 और इसकी पावर लिख दी मैंने 123 -6 और इसे डिवाइड करना है मुझे 90 से। बताइए अब इसमें जो रिमाइंडर होगा वो क्या मिलेगा। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने अभी आपको क्या समझाया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 90 से डिवाइड करेंगे 89 में, तो 90 से 89 में भाग देने पे हमें कितना मिलेगा, हमको मिलेगा -1, और इस -1 की पावर कितनी है 123, और फिर है आपका -6। 90 से 6 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमें 6 ही मिलेगा। अब जब माइनस के अंक की पावर एक विषम संख्या यहाँ से निकल के आई तो हमें किस में मिलेगा, ये 1, ये मिलेगा माइनस में, यानी कि -1 और -6। इन दोनों को जब माइनस ऐड किया तो कितना मिला हमें, -7। तो रिमाइंडर जो मिला इसका वो मिला -7। लेकिन हमने सीखा था अभी थोड़ी देर पहले कि रिमाइंडर को हम कभी भी माइनस में नहीं लिखते हैं। जब माइनस में नहीं लिखेंगे तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जो हमारा डिवीज़र था यानी कि 90 है, इस 90 में से इस 7 को माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा हमें, यहाँ से मिल जाएगा 83। तो बस 89 की पावर 123 -6/90, इसमें जो हमें रिमाइंडर मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा हमें 83। समझे होंगे इस बात को। देखो एक क्वेश्चन और देखें तब अच्छी तरह से ये आपकी समझ में आएगा। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 65 और इसकी पावर लिख दी मैंने 65 + 65 और इसे डिवाइड करना है मुझे 66 से। अब बताएं इसमें जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा। देखें समझें,
सबसे पहले 66 से जब हम 65 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना रिमाइंडर मिलेगा, वो मिलेगा हमको -1, यानी कि -1 और इसकी पावर कितनी दे रखी है 65 और प्लस 66 से जब हम 65 को डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर मिलेगा, हमें 65 ही मिल जाएगा भैया, सीधा 65 ही तो मिलेगा भाई, जब 65 हमारा छोटा है तो। अच्छा, और जब 1 की पावर एक विषम संख्या निकल के आ रही है तो उसमें क्या साइन है, ये माइनस है तो हमें माइनस ही देगा, तो यहाँ से मिलेगा -1 और फिर प्लस के कितना है 65, -1 और प्लस के 65, तो यहाँ से कितना मिला हमें 64। बस यही क्या होगा, हमारा रिमाइंडर होगा इस इक्वेशन का, इस जो भी आपको दे रखे है। चलो और समझे दोस्तों, कोई भी टाइप आपका हम रिमाइंडर थ्योरम में छोड़ेंगे नहीं, तो जितने भी टाइप आपको इस वीडियो में पढ़ाए जाएँ, तो एक वीडियो में तो जितने भी रिमाइंडर थ्योरम के टाइप है वो नहीं आ पाएंगे, इसके लिए हम एक वीडियो और बनाएंगे। तो पहले जो भी 2 या 3 टाइप इस वीडियो में बताए जाएँ, पहले आप उन्हें समझिएगा। देखो जैसे मैंने लिखा आपके सामने 77 और इसकी पावर लिख दी 128 और फिर माइनस, और माइनस में लिखा 67 और डिवाइड करना है मुझे इसे 76 से। अब बताइए इस केस में अब जो रिमाइंडर मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, देखो आप समझें। सबसे पहले जब हम इस 76 से 77 को भाग देंगे तो आप बता दोगे कि जो रिमाइंडर मिलेगा वो मिलेगा हमें +1, और प्लस के 1 की पावर कितनी है 128। अब 1 की कितनी प्लस का है, कितनी भी पावर हो, हमें किसका रहने वाला है, वो प्लस का 1 ही रहने वाला है। अगला है आपका माइनस, और माइनस के कितने, माइनस का है ये 67। अब देखो प्लस का 1 और माइनस का 67, तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, ये मिलेगा हमें माइनस का 66। जब हमें रिमाइंडर माइनस में मिला कितना, माइनस का 66, तो अगला स्टेप हमारा क्या है कि जो हमारा डिवीज़र है, मतलब कि जो हमारा भाजक है कितना है 76, उसमें से रिमाइंडर को और माइनस करें। तो 76 में से जब 66 को हमने माइनस किया तो रिमाइंडर हमें कितना मिला 10। तो बस यही हमारा रिमाइंडर होगा। गुड, समझ पाए होंगे इस बात को जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। चलिए अब मैं 4-5 क्वेश्चन एक साथ आपकी स्क्रीन पे लिखता हूँ, और आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करके उन चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करना और फिर तब वीडियो को प्ले करना और चेक करना कि आपके जो आंसर थे वो सही है या गलत। सही है तो अच्छी बात है, लेकिन गलत है तो कहाँ पे आपने गलती की। जैसे मैंने लिखा 77 की पावर 1291 और माइनस 89 डिवाइडेड बाई 78। गुड, अच्छा एक और लिखा क्वेश्चन 27 की पावर 196 माइनस 12/28। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और, जैसे 13 की पावर 123 प्लस 18 और डिवाइडेड बाई 14। एक और जैसे 29 की पावर 29 माइनस 12/30। ठीक, तो ये 4 क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखे हुए हैं। आप वीडियो पॉज कीजिए और चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तब वीडियो को प्ले कीजिए। चलो देखें, पहला सवाल है कि 77 की पावर 1291 माइनस 89/78। तो जब हम 78 को इस 77 को डिवाइड करेंगे 78 से, तो रिमाइंडर कितना मिलेगा हमें, वो मिलेगा -1। चलो यहाँ लिख रहा हूँ -1, और इसकी पावर कितनी है हमारी 1291। अब इतना तो आप सीख ही गए होंगे कि अगर माइनस के अंक की पावर एक विषम संख्या है तो वो हमें किस में देगा, माइनस में ही देगा। तो माइनस के 1 की पावर एक विषम संख्या है तो -1, और आगे कितना है माइनस। जब 78 से हम 89 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा, वो मिलेगा 11। तो -1 -11, माइनस वाला ये साइन है, ये जो 11 मिला ये तो हमें प्लस का मिला, लेकिन बीच में माइनस का साइन था तो हमने माइनस लगाया। तो -1 और -11, ये टोटल क्या हो गया, ये हो गया टोटल -12। अब जब रिमाइंडर हमारे -12 आ रहा है तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस 78 में से 12 को और माइनस करेंगे तो जो रिमाइंडर मिलेगा वो हमें कितना मिल जाएगा 66। तो पहले वाले एक्सप्रेशन का जो रिमाइंडर मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा 66। चलो दूसरे वाले क्वेश्चन को देखें, मैं साफ कर देता हूँ, थोड़ा सॉल्व करने के लिए स्पेस हो जाएगा।
जैसे दूसरा वाला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है कि 27 की पावर 196 माइनस 12 बटे 28, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। जब 28 से 27 को डिवाइड करेंगे तो किसका डिजिट मिलेगा हमें, माइनस का, और माइनस का 1, और इस माइनस के 1 की पावर जो है वो क्या है, वो एक सम संख्या दे रखी है। जब सम संख्या दे रखी है तो माइनस के अंक की पावर कितनी भी हो सम संख्या होने पे वो हमें क्या मिल जाएगा, वो मिलेगा हमें प्लस में, तो प्लस का 1, फिर है साइन माइनस का। जब 28 से 12 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 12 ही रहेगा भाई, तो कितना मिला 1 माइनस 12, और 1 माइनस 12 को क्या हम बोलेंगे, माइनस के 11, तो माइनस का 11 रिमाइंडर। तो यहाँ से नेक्स्ट के जो डिवीज़र है उसमें से रिमाइंडर को और माइनस करें, तो 28 में से जब 11 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ से रिमाइंडर मिल जाएगा हमें 17। ठीक है, चलो 2 क्वेश्चंस हुए। 2 के बाद में इस तीसरे वाले को देखें। 13 की पावर 123 प्लस 18 और बटे 14, इसमें हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो जब 14 से हम 13 को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 1, और इस माइनस के 1 की पावर देखें आप सबसे पहले तो क्या दे रखी है, पावर है आपकी एक विषम संख्या। जब पावर विषम संख्या है तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें सीधा सीधा मिलेगा माइनस का 1, फिर है प्लस, और 14 से जब 18 को डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर मिलेगा, वो मिलेगा हमको 4। तो देखो माइनस का 1, फिर साइन प्लस का है, और यहाँ से भी कितना मिला, प्लस का 4, तो माइनस 1 प्लस के 4, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना मिला हमें, यहाँ से रिमाइंडर मिला 3। अब ये माइनस में नहीं है तो सीधा प्लस में है, और 14 से छोटा भी है, तो रिमाइंडर हमारा क्या रहेगा, इस एक्सप्रेशन का यही रहेगा, यानी कि 3। चलो नेक्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है 29 की पावर 29 माइनस 12 और बटे 30। अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से इस तरह के एक्सप्रेशंस में हमें रिमाइंडर ज्ञात करना है। देखें, जब 29 से हम 29 को जब हम 30 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 1, और इस माइनस के 1 की जो पावर है वो क्या दे रखी है, वो दे रखी है एक विषम संख्या। तो संख्या विषम होने पे हमें किसका साइन मिलेगा, हमें मिलेगा माइनस का, तो माइनस का 1 और माइनस, भाई माइनस है। फिर अब 30 में से जब 12 को घटाएंगे, 30 से जब 12 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, 12 ही मिल जाएगा, तो माइनस 1 और माइनस 12, टोटल ये कितना हो गया, माइनस के 13। अब जब रिमाइंडर माइनस के 13 आ रहा है तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अब तक आप समझ चुके हैं कि 30 में से इस 13 को और माइनस करेंगे तो जो रिमाइंडर मिलेगा वो हमें कितना मिल जाएगा, वो मिलेगा 17। तो दोस्तों उम्मीद है यहाँ तक आपको भी ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए कुछ और सारे सवालों पे इनको डील करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए कुछ और सीखते हैं रिमाइंडर थ्योरम में। तो अभी तक हमने रिमाइंडर निकालना सीखा। अब क्या है, देखो इसमें दूसरे तरीके से और सवाल आते हैं, वो भी हमारे रैंडम थ्योरम के होते हैं। जैसे कि आपको कोई एक्सप्रेशन दी हुई होती है और आपसे कहा जाता है कि बताइए इस एक्सप्रेशन का आखिरी अंक क्या होगा, या आखिरी अंक न दे करके कि आखिरी 2 अंक क्या होंगे, ऐसे ही कि आखिरी 3 अंक क्या होंगे। देखो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है कि अगर हमें कभी भी आखिरी का अंक पूछा गया है तो हम क्या करते हैं, जो भी एक्सप्रेशन हमें दे रखी हो हम उसे डिवाइड कर देते हैं 10 से। वो भी अभी बताऊंगा कि 10 से ही क्यों डिवाइड करते हैं। और अगर आखिरी के हमें 2 अंक पूछे हैं तो उस कंडीशन में हमें डिवाइड कर देंगे 100 से, और आखिरी के अगर 3 अंक पूछे हैं तो हम डिवाइड कर देंगे 1000 से। मतलब कि आखिर के जितने भी अंक पूछे हों एक पे आप उतने ही जीरो लगा के हम डिवाइड करेंगे तो हमारे एक्सप्रेशन के आखिरी के अंक निकल के आते हैं। जैसे मुझसे कहा जाता है यहाँ से कि आखिरी के 4 अंक क्या होंगे, तो मैं दी हुई एक्सप्रेशन को किससे डिवाइड करूँ, 10,000 से। जैसे समझा इस बात को, इससे ही हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं। जैसे कोई नंबर आपके सामने लिखा हुआ है 37 और हमसे कहा इसका आखिरी का अंक क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना कितना कर जाएगा पूरी तरह, 10 3 30, तो जो रिमाइंडर मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा 7, यानी हमें आखिर का 1 अंक मिल जाएगा। और ऐसे ही मेरे सामने अगर लिखा हुआ है कि 109 और मैं कहूँ इसमें कि जो आखिरी के 2 अंक हैं वो हमारे क्या होंगे इस एक्सप्रेशन के, तो हम क्या करेंगे फिर इसे डिवाइड करेंगे 100 से, तो 100 1 100 कितना बचेगा हमारे पास, जब 100 हट जाएगा तो इसमें से हमारे पास बचेगा 09। तो इस बात को समझे होंगे। इसी तरह 1000 से अगर लास्ट के 3 अंक पूछे हैं तो हम कितने से डिवाइड कर देंगे 1000 से। देखो समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, या इस पर किस तरह से आपके सामने सवाल आएंगे। जैसे आपको कोई एक्सप्रेशन दी गई, आपके सामने लिखा हुआ है 1398 मल्टीपल 1204
199 503। एक्सप्रेशन के लास्ट 2 अंक ज्ञात करें। अब इसमें आपको ये नहीं कहा जाएगा कि इस एक्सप्रेशन में कोई रिमाइंडर, कोई डिवाइड देके कोई संख्या की बताइए इसमें रिमाइंडर क्या होगा। उसमें आपको ये खुद से सॉल्व करना है कि जब इस तरह से सवाल आए और आपसे कहा जाए कि दी गई एक्सप्रेशन के आखिरी 2 अंक क्या होंगे या आखिरी 3 अंक क्या होंगे, तो मैंने क्या अप्रोच बताई कि जब हमें आखिरी का 1 अंक निकालना है तो 10 से भाग दें, आखिरी के 2 अंक निकालने हैं तो 100 से भाग दें, और आखिरी के 3 अंक निकालने हैं तो 1000 से भाग दें, और जो रिमाइंडर बचेगा वही क्या होगा, हमारे आखिरी के अंक होते हैं। तो इसमें कहा गया है आखिरी के 2 अंक ज्ञात करें। जब आखिरी के 2 अंक पूछे गए हैं तो आप समझे होंगे इसमें कि एक्सप्रेशन को किससे डिवाइड करूंगा, इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करूंगा मैं 100 से, और 100 से डिवाइड करने पे जो हमें रिमाइंडर मिलेगा वही क्या होगा, इस एक्सप्रेशन के आखिरी के 2 अंक होंगे। जैसे 100 से जब मैं डिवाइड करूंगा 1398 को, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, -2। 1204 को डिवाइड करने पे क्या मिल जाएगा, +4, और 199 को डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, -1, और 503 को ऐसे ही डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, +3। तो हमें रिमाइंडर मिला -2, 4, -1 और 3, और माइनस का यहाँ पे कितनी बार यूज हो रहा है, 2 बार। तो इनका गुणा करने पे हमें किस में मिलेंगे नंबर्स, हमें मिल जाएंगे प्लस में। तो गुणा करें, 4 दूने 8 और 8 दिए 24, तो हमें सीधा सीधा यहाँ से जो लास्ट के 2 अंक मिलेंगे या रिमाइंडर मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा 24। तो यही क्या होगा जो भी आपके सामने एक्सप्रेशन लिखी हुई थी कि इसमें आखिरी के 2 अंक क्या होंगे, तो इसमें आखिरी के 2 अंक होंगे आपके 24। चलो समझे इस बात को। चलो एक सवाल के माध्यम से और कोशिश करें सच को समझने की। जैसे मैं आपके सामने कोई एक एक्सप्रेशन और लिखूं, जैसे मैंने लिखा 138 गुणा 999 गुणा 678 गुणा 791। एक्सप्रेशन में लास्ट डिजिट क्या होगा, जो एक्सप्रेशन आपको दी गई है हमें इसमें लास्ट डिजिट ज्ञात करना है। तो लास्ट डिजिट ज्ञात करें, लास्ट डिजिट कैसे ज्ञात करेंगे, अब एक ही अंक ज्ञात करना है तो कितने से डिवाइड करेंगे हम इसमें डिवाइड करेंगे 10 से, और 10 से डिवाइड करने पे जो हमारा रिमाइंडर मिलेगा वही क्या होगा, इस एक्सप्रेशन का लास्ट डिजिट होगा। देखें जैसे, तो 10 से डिवाइड करेंगे, देखिए 10 से यहाँ पे डिवाइड करने पे हमें कितना मिलेगा रिमाइंडर, हमें यहाँ से रिमाइंडर मिलेगा -2, और 999 को डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, -1। ऐसे ही 678 को डिवाइड करेंगे तो 78 यानी 80 यानी कि -2, और 791 को डिवाइड करेंगे 90 है तो यहाँ से मिल गया +1। अब देखें जो माइनस का यूज हो रहा है वो कितनी बार हो रहा है, वो हो रहा है आपका 3 बार, और जब माइनस का यूज आपका 3 बार हो रहा है तो हमें मल्टीपल करने पे क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। तो 2 दूने 4, तो किसका मिला हमें साइन मिल गया माइनस का, यानी -4। अब -4 तो हम लिखेंगे नहीं, तो फिर क्या करेंगे, जो हमारा डिवीजर था यानी कि 10, उसमें से इसे और माइनस करेंगे। 10 में से जब -4 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर 6। या तो रिमाइंडर कहें 6 मिलेगा, या कहेंगे इस एक्सप्रेशन का आखिरी का जो डिजिट होगा वो क्या होगा, आपका 6 होगा। इस बात को आप समझे होंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसे और समझें। देखिए जैसे मैंने आपके सामने लिखा 1898 गुणा 1604 गुणा 2005, और मैं कहूँ कि जो एक्सप्रेशन आपके सामने दी हुई है इसमें जो लास्ट 2 डिजिट होंगे वो क्या होंगे। ठीक, तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि लास्ट का 1 अंक निकालना है या 2 अंक निकालने या 3 अंक निकालने हैं तो हमें कैसे सॉल्व करना है, 1 के लिए 10 से, 2 के लिए 100 से और 3 के लिए 1000 से। उस संख्या को हम डिवाइड कर देंगे। जब हमें लास्ट के 2 अंक हमें पूछे गए हैं, 2 अंक, तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को हम डिवाइड कर देंगे 100 से, और 100 से डिवाइड करने पे जो हमारा रिमाइंडर मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे 100 से इसमें डिवाइड करें तो कितना मिलेगा, -2। 100 से यहाँ से डिवाइड करने पे +4, और 100 से यहाँ डिवाइड करने पे कितना मिल जाएगा हमको, +5। अब देखें जो माइनस का साइन है वो आपका 1 बार आया है, तो माइनस का साइन 1 बार है तो हमें माइनस में देगा इसका एक्सप्रेशन। तो कितना मिलेगा, 4 पंजे 20 और 20 दूने 40, तो यहाँ से मिला हमें -40।
जब माइनस के 40 मिल रहा है तो अगला स्टेप अब आपको याद आ ही गया होगा कि 100 में से इस 40 को और माइनस करेंगे, तो आखिरी के जो 2 अंक मिलने वाले हैं इस एक्सप्रेशन के वो हमें कितने मिलेंगे, वो मिलेंगे 60, यानी कि 6 और 0। या ऐसे कहें कि इस इक्वेशन को जो 100 से हम डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर मिलेगा वो हमको कितना मिलेगा, वो हमें 60 मिलेगा। चलो समझे होंगे इस बात को। अब आप देखिए अगला इसी में क्या आता है, दूसरा कि आपको नंबर्स फैक्टोरियल में देके और प्लस का साइन देके उनसे पूछ लिया जाता है बताइए इसमें जो रिमाइंडर मिलेगा इस एक्सप्रेशन में वो हमें क्या मिलेगा। जैसे मैं आपके सामने लिखूं कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 ऐसे ही प्लस फैक्टोरियल 4 और इसको लिख दूं मैं मान लो कि फैक्टोरियल 100। और आपसे मैं कहूँ कि बताइए इसमें जो रिमाइंडर मिलेगा इसे जब मैं 10 से डिवाइड करूं तो जो रिमाइंडर मिलेगा वो क्या होगा। आपके सामने एक्सप्रेशन लिखी हुई है अंडर रूट फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 कहाँ तक, फैक्टोरियल 100 तक, और इसे डिवाइड करना है 10 से। तो बताओ जो रिमाइंडर मिलेगा वो हमको क्या मिलेगा। देखो समझे, तो इसे देख के घबराने की जरूरत नहीं है। तो इतना तो आप जानते होंगे फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जो नंबर हमें फैक्टोरियल में दिया होता है उसको घटते हुए क्रम में तब तक गुणा करें जब तक 1 तक पहुँचे। यानी जैसे लिखा हुआ फैक्टोरियल 4, तो 4 को क्या कहेंगे फैक्टोरियल 4 को कि 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ऐसे लिखा हुआ फैक्टोरियल 6, तो उसका मतलब क्या होगा कि 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। यही होता है फैक्टोरियल का मतलब। अब जब 10 से हम इसे डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 का क्या मतलब हुआ, केवल 1। तो जब 10 से 1 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा हमें यहाँ से 1। ऐसे ही कि फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 का क्या मतलब हुआ 2 एकन 2। तो यहाँ से 10 को डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर मिलेगा हमें 2 प्लस फिर है फैक्टोरियल 3। जब फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होगा कि 3 दूने 6 और एकन 6। तो 10 से 6 को डिवाइड करने पे कितना मिल जाएगा आपका सीधा 6, फिर प्लस। अब 12 में देखें तो 4 तिये 12 दूने 24 एकन 24 यानी 10 दूने 20। तो फैक्टोरियल 4 में हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से रिमाइंडर मिलेगा हमको 4। अच्छा देखें, और इसके बाद में फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 क्या हुआ 5 चौके 20। अब देखो फैक्टोरियल 4 यानी फैक्टोरियल 5 में जैसे ही हमें क्या मिला 5 चौके 20। जैसे समझें इस बात को, यहाँ से देखें कि फैक्टोरियल 4 लिखा हुआ था तो इसका मतलब है कि 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो यहाँ से कितना मिला 4 तिये 12 12 दूने 24। और जब 24 को हमने 10 से डिवाइड किया तो हमें कितना मिला रिमाइंडर, यहाँ से मिल गया 4। ये 4 लिखा था। ऐसे ही अब लिखा हुआ है फैक्टोरियल 5। तो 5 का क्या मतलब होगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 5 चौके 20 मतलब कि अब इसमें गुणा करने पे हमें पहली स्टेप में 0 मिल रहा है, यानी 5 चौके 20। तो अब आगे कितने भी नंबर्स दे रखे हों वो हमें 0 ही देंगे, और जब 0 देंगे उसे 10 से हम डिवाइड करेंगे तो हमेशा हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, वहाँ से 0 ही मिलेगा। जैसे 5 चौके 20 तिया 60 दूने 120, और जब 120 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा हमारा 0। कि मतलब इस एक्सप्रेशन में फैक्टोरियल 4 तक तो हमें रिमाइंडर ये मिल गए जो आपके सामने लिख रहे हैं। अब इसके बाद जितने भी रिमाइंडर मिलेंगे वो हमें क्या मिलने वाले हैं एंड तक, वो रिमाइंडर हमें 0 मिलेंगे। तो बस जितना आपको निकल के आया वहाँ तक आप इसे सॉल्व कर लें, वही आपके रिमाइंडर होगा। जैसे रिमाइंडर क्या क्या बचे थे हमारे पास, 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 और 4 13। तो इस 13 को जब हम 10 से फिर डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर मिल जाएगा हमारे पास, रिमाइंडर मिलेगा 3। तो यही क्या होगा, इस एक्सप्रेशन का आंसर होगा। मतलब फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 इन सबको ऐड करें कहाँ तक 100 तक। 100 के आप 1000 लाख इनफाइनाइट तक इसे ऐड भी करोगे तो रिमाइंडर हमें हमेशा क्या मिलने वाला है, रिमाइंडर हमारा इसमें 3 ही रहेगा। एक क्वेश्चन के माध्यम से और समझें। जैसे अभी चलो यही एक्सप्रेशन है और मैं आपसे कहूँ कि अब इसे 10 से डिवाइड न करके आप डिवाइड कीजिए इसे 12 से, कि बताइए अब इस एक्सप्रेशन में जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा। चलो वीडियो पोस्ट करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। चल आपने सॉल्व किया होगा। देखें फैक्टोरियल 1 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा 1। ऐसे ही फैक्टोरियल 2 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा 2। और फैक्टोरियल 3 को जब 12 से डिवाइड करेंगे यानी 3 दूने 6 तो रिमाइंडर क्या मिल जाएगा यहाँ से 6 प्लस।
और फैक्टोरियल 4। अब फैक्टोरियल 4 में क्या होगा कि पहला ही स्टेप 4 तिये 12 है, यानी घटते हुए क्रम में। फैक्टोरियल 4 का क्या मतलब कि 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो यहाँ से क्या मिला 4 तिये 12। तो ये 12 का एक मल्टीपल मिल गया, और 12 का कोई एक मल्टीपल मिल गया, अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो फिर उसके साथ वो हमेशा डिवाइड होगी। मतलब कि फैक्टोरियल 3 तक तो हमारा रिमाइंडर मिला 6, लेकिन जैसे ही हम 4 वाले पे गए हमें रिमाइंडर मिल गया 0। अब जहाँ भी आपको एक फैक्टोरियल में 0 मिल गया, अब अगले हर एक फैक्टोरियल में आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, फिर वो आपको 0 ही मिलेगा। समझे इस बात को? तो बस काउंट करें तो यहाँ से कितना मिला, 1 और 2 3, 3 और 6 9। तो इसमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो आपका कितना होगा, वो रिमाइंडर होगा आपका 9। चलिए समझे होंगे इस बात को एक क्वेश्चन के माध्यम से और समझे। चलो अब इसी एक्सप्रेशन को सेम आप डिवाइड कर दीजिए 18 से। तो बताएं अब इस एक्सप्रेशन को अगर मैं 18 से डिवाइड करूं तो जो रिमाइंडर मिलेगा वो मुझे क्या मिला होगा। अब तक तो आप इस बात को अच्छी तरह समझ भी चुके होंगे, तो इसे सॉल्व कर दीजिए। देखिए जैसे फैक्टोरियल 1 को जब 18 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिल जाएगा यहाँ से 1। ऐसे ही फैक्टोरियल 2 को जब 18 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मिलेगा हमें 2। फैक्टोरियल 3 को जब डिवाइड करेंगे तो 3 दूने 6, तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा 6 प्लस। अब आइए फैक्टोरियल 4 पे, तो जैसे ही फैक्टोरियल 4 पे आओगे 4 तिये 12 और 12 दूने 24 और 12 दूने 24, तो कितना मिल जाएगा 18 से, यहाँ से मिल जाएगा हमें 6। अब फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 में क्या मिलेगा हमें, और 18 सत्ते 126, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें माइनस के 6 रिमाइंडर मिल जाएगा 18 सत्ते 126। और अगला है हमारा कितना, फैक्टोरियल 6। देखो फैक्टोरियल 6 क्या होगा, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, हमें 18 से डिवाइड करना था। अब फैक्टोरियल 6 में आप देखोगे तो ये क्या है कि 6 गुणा 3 1, हमें 18 का मल्टीपल मिल गया। अब 18 का जब एक मल्टीपल मिल गया फिर कितने से भी मल्टीपल हो रही हो संख्या, तो वो संख्या क्या होगी, 18 से पूरी तरह डिवाइड होगी। मतलब कि फैक्टोरियल 5 तक तो हमें ये एक्सप्रेशन मिला, इतने रिमाइंडर मिले। अब जैसे ही हम अगले स्टेप पे जाएंगे हमें क्या मिलेगा 0। अब हर एक में हमें क्या मिलने वाला है, 0 मिलना है। क्यों, क्योंकि 6 और 3 का मल्टीपल तो हर एक फैक्टोरियल में ही आएगा। तो 6 और 3 का मल्टीपल हर एक फैक्टोरियल में आएगा तो वो नंबर क्या होगा आपका 18 से डिविजिबल होगा। काउंट करें इसे, देखो ये यहाँ पे हमारा माइनस का 6 है, ये प्लस का 6 है, तो इन्हें आप कैंसिल आउट कर सकते हो। तो ऐड करने पे 6 और 2 8, 8 और 1 9, तो रिमाइंडर हमारा कितना मिलेगा इससे 9। शायद जब हम 12 से डिवाइड कर रहे थे तब भी हमें रिमाइंडर 9 ही मिल रहा था, हाँ शायद 9 ही मिल रहा था। तो 18 से भी डिवाइड करने पे इस एक्सप्रेशन को हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 9 मिलेगा दोस्तों। चलिए तो रिमाइंडर थ्योरम की क्लास में आज इतना ही पढ़ाते हैं। अभी जो इम्पोर्टेंट टाइप बचे हैं दोस्तों, वीडियो जरूर देखिएगा, जो नंबर पार्ट हमारा 2 आएगा इसका रिमाइंडर थ्योरम का, क्योंकि अभी बहुत इंपॉर्टेंट इस पे जो टॉपिक हैं 2-3 हमारे वो अभी रह गए हैं रिमाइंडर थ्योरम में। तो जितना भी आज सिखाया आप उसे समझने की कोशिश किए होंगे, और आगे भी जितने पार्ट हमारे आएंगे इसके रिमाइंडर थ्योरम के एक ही पार्ट आएगा, वो इसी कंसेप्ट पे हमारा बेस रहेगा। तो कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं समझे हैं ठीक से तो वीडियो को दोबारा देखें और अच्छी तरह से जितना मैंने आज आपको सिखाया इस लेक्चर में वो आप अच्छी तरह से सीखें। चलो दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।